ये दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बिहार में जन्म लेकर के हम जब दूसरे स्टेट में जाकर के काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है। ठीक है, अभी यह कांड जो है महाराष्ट्र में हुआ। देखो, जिसको मराठी नहीं बोलने आ रहा तो उसको बहुत मार रहे हैं। तो मैं यही बिहार की सारी जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप अपने पे एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अगर इस सोशल मीडिया पर सिर्फ आप रील देखने से काम नहीं चलेगा। जितना से हो सके आप ऐसे सरकार को चुनिए जो हमारे देश को, सॉरी, हमारे राष्ट्र बिहार को डेवलप करे। अदरवाइज सिर्फ दारू बंद होने से हमारे देश में कुछ, राज्य में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दारू बंद होने के बाद भी बिहार में दारू मिल रहे हैं। आप सभी को पता है, हर जगह पे दारू मिल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए सभी जो है, और जातिवाद में कोई ना पड़े, कोई जातिवाद, कोई ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़े। सभी से निवेदन है, नहीं तो ऐसे साबिक आज कोई और पिटाया, कल हम आ रहे, आपके भाई भी पिटा सकते हैं अगर उन्हें, क्योंकि बिहार में रोज़गार नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो जितना हो सके, जितना से जितना आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपने एजुकेशन पे, जितना भाई बिहार भाई हो, ये एजुकेशन पर ध्यान दो। इंग्लिश, अब देखो मैथ का ज़माना छोड़ दो कि मैथ सिर्फ मैथ, बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। अब अंग्रेज़ी पढ़ो और अंग्रेज़ी बोलो, आईटी क्षेत्र में आओ, कंप्यूटर सीखो। तभी क्या है कि हमारा जो बिहार है ना, आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देख रखा है, जिसको कंप्यूटर आता है, जो अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोलते हैं, वे लगते हैं कि बहुत महान आदमी बन चुके हैं। ठीक है, तो आप आज अंग्रेज़ी बोलने पर ध्यान दो, मैथ फिजिक्स सब छोड़ दो, अब ज़माना छोड़ दो। सारे जितना भी स्टूडेंट्स से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके जल्द से जल्द अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, क्योंकि अब बिहार का लोगों का देखो ये हालत हो चुका है कि कहीं पे भी मार दे रहे हैं लोग। तो आप सभी से क्या पता, मैं अब मेरी बात को मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो क्या पता मुझसे भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, सभी से, आप बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूँ, बिहार सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बिहार में जितना हो सके कोई कंपनियों के बुलाएं। आपने अच्छा कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बिहार में रोड बन रहा है। उसके साथ साथ में बिहार में कंपनियों का बुलाएं। ठीक है, उन्हें अच्छा से मुहैया करें। और प्लीज़ बिहार की जनता, आप लोग भी घूस देने का कोशिश ना करें, कष्ट करें कि जितना हो सके आप क्या करें, भ्रष्टाचार को मुक्त करें बिहार में, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ चुका। देखो चाइना जो है, वो चाइना में आपने कभी भी जातिवाद पे झगड़ा न्यूज़ में नहीं सुना होगा। ठीक है, आप बोलते हो कि, बोलेंगे कि मुझे चाइनीज़ नहीं आता, उनमें झगड़ा होता होगा तभी हमें नहीं पता। ऐसा बात नहीं, अगर झगड़ा होता ना तो कुछ ना कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे चाइना में जातिवाद का ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसी कारण मैं सभी बिहार वासियों से बोल रहा हूँ कि आप लोग जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। कोई ना बोले कि मैं क्या जनरल हूँ, कोई ना बोले ओबीसी है, कोई ना बोले एससी एसटी। सारे भाई लोग एक हैं, और एकता होने के कारण ही हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हमारा बिहार में सबसे पहले यूनिवर्सिटी था, आपको सभी को पता है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो अब उसको क्या है, ख़त्म कर दिया गया। अब जो सोचते हैं कि जो बिहार में पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन और हमारे यहाँ के बिहार के सारे उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो आईएएस आईपीएस बिहार में बनते हैं, और बिहार में बनने के बाद आप दूसरे स्टेट में अपना घर, अपना मकान में लेकर के वहाँ पे रहने लगते हैं। प्लीज़ आप लोग से भी निवेदन है, सर आप लोग भी हमारे बिहार को सपोर्ट करो। आप लोग भी लाइव आ जाओ, और लाइव आकर के हमारे बिहार की जनता को सपोर्ट करो। हम आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं। हमारे बिहार के छात्र जितना भी है, सब हमारे बिहार की जनता भी है, थोड़ी सी मासूम है, काम करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इन्हें आप लोग भी लाइव आकर करके बताएं, कृपया समझाएं, ताकि हमारा जो बिहार है आगे बढ़ पाए। ठीक है, हमें भी घुटन महसूस ना हो कि हमें, हमारा नाम है कि बिहार आईएएस आईपीएस निकालता है, हमारे बिहार में बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, फिर भी हमें दूसरे राज्यों से भगाया जाता है। तो प्लीज़ सभी से निवेदन कर रहा हूँ, हमारा देश एक है, तो एक देश में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। हम ऐसा, बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप जो है प्लीज़ इस चीज़ पर बात करें। देखिए जातिवाद के लिए हमें, और भाषावाद के लिए मार हो रहा है, तो प्लीज़ इस सब से आप भी कोऑपरेट करें। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री से भी निवेदन करते हैं और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको पता है कि बिहार में दारू बंद किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन बिहार फिर भी दारू जो है बिहार में मिल रहा है। ठीक है,
कुछ लोग हैं जो बिहार में दारू बेच रहे हैं। तो प्लीज़ ये तो दारू के आप छोड़ दो, अगर दारू बंद करने से ठीक है, बहुत सारी बुराइयाँ मिटा है, मैं क्षमा भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ दारू बंद करिए, हाँ, उस हिसाब से आप भ्रष्टाचार पे भी फ़ोकस करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ़ आपसे ही हो पाएगा, हमारे बिहार की जनता को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार की जनता भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी आइए, क्योंकि सरकार से नहीं होगा, आपसे भी होगा। आप जो है, आप अपने मोबाइल में वीडियो चालू कर दीजिए, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, वीडियो बना कर के चालू करके आप अपने पॉकेट में, ऊपर वाला पॉकेट में रख दीजिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आप यहाँ पे हो रहा है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया इस मैसेज को जितना हो सके बिहार की जनता को समझाएं, बिहार को जनता को भेजें और बताएं। आप सभी से निवेदन है, मेरे से एक नहीं होगा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं होगा, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी से नहीं होगा, सभी को जुड़ना होगा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब तभी हो सकता है। एकता में बल है, बिना एकता के कुछ नहीं होगा। तो आप सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया जो, अब एक चीज़ और बता दूँ कि आप अपने बच्चों को अगर एजुकेशन दो, आप अब जो पहले का ज़माना आप छोड़ दो कि मैथ में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में पास हो गया। अरे मैं भी मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी फर्स्ट डिवीज़न से इंटर पास किया हूँ, लेकिन कुछ नहीं, जब तक अंग्रेज़ी नहीं बोलने आएगा, आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज, तो ये दो चीज़ों आप बिहार के जितना बच्चा, आप छोटे-छोटे बच्चों को सिखाओ, अंग्रेज़ी बोलने के लिए सिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं गार्जियन कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो आप ये भी देखिएगा कि जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चे हैं ना, उनको क्या कहते हैं, टीचर मार्क कर देता है कि बेटा ए याद कर लेना, मैं वही याद करते हैं और वही एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें सिर्फ टीचर का जो मतलब होता है ना, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारा बच्चा पास कर जाए। उन्हें मतलब नहीं होता है कि आपके बच्चों को अंग्रेज़ी बोलने आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है कि आपके बेटा के 60%, 80%, 90% आए, बस वही होता है। तो आप इस पर 90% और 60% पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ ध्यान दो कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कंप्यूटर पे से क्षेत्र में जाएँ, ठीक है, कुछ लोग हैं कि हाँ सिर्फ कंप्यूटर से ही होगा, तो नहीं, कुछ आप डॉक्टर बनो, आईपीएस इंजीनियर बनो, ठीक है, बट अंग्रेज़ी बोलने के लिए ज़रूर सीखो। मैं सभी से हम्बली रिक्वेस्टेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिहार की जनता, आप लोग, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर है, मुझे नहीं पता हमारी बात को आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, मेरा वीडियो कैमरा भी ठीक नहीं है, बट हम बिहार के लोग, अब जब तक अब खड़ा नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सारे जनता को मिलना पड़ेगा, सारे जनता को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार आगे होगा। तभी दूसरे स्टेट का औकात नहीं होगा कि हमारे राज्य के लिए लोग अगले काम कर रहे हैं, हर राज्य में, हर राज्य को बना रहे हैं, बट अपने ही राज्य को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है ना कि हम जैसे, अरे हम तो वो हैं कि जो साला कोरोना में भी हम 6 महीने 7 महीने तक ऐसे खाते रह गए, हमें किसी का भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ गया। लेकिन वही है, उनकी कॉल कर के बुलाने लगे, आ जाओ मेरे रूम में रह जाओ, मेरे रूम में रह जाओ, कोरोना के दौरान। तो हम बिहारियों के पास में है, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में बहुत कुछ है, आप ये ना समझें। लेकिन यही है, थोड़ा एजुकेशन में आगे एक्टिव हो बिहार की सारी जनता। आप प्लीज़ वैसे सरकार को सपोर्ट ना करें जो आपको दारू दे रहा है। भैया आप सभी से जो प्रचार में भी घूम रहे हैं, उनसे भी आपसे बोल रहे हैं कि भैया आप जो है, आप अगर प्रचार में घूम रहे हैं, आपको दारू मिल रहा है, तो उस दारू समझ के आपके अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना प्रचार में आप, उससे आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके भाई है, आपका बेटा है, आपके चाचा है, जो आपको पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें प्रभाव पड़ेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा, तो उन्हें प्रभाव पड़ेगा। तो भैया आप सभी से भी जो प्रचार कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सपोर्ट ना करें उस सरकार को जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो आपको दारू बाँट रहा है, जो आपको प्रचार के लिए बुलाएगा और जैसे ही प्रचार ख़त्म होगा आपको पूछेगा भी नहीं। भैया हाथ जोड़ से निवेदन है, आप प्रचार में भी मत जाओ। अगर मान के चलो कोई भी सरकार है जो प्रचार में सिर्फ आपको बुला रहे हैं, वोट दे करके आ जाओ, 10 गाड़ियाँ दे दिया, पेट्रोल फ्री में दे देगा, डीजल फ्री में दे दे रहा, आ जाओ मेरे गाड़ियों में, मत जाओ भैया। कहो कि हमारे बिहार में कुछ नहीं है भैया, अगर आप लोग जाते हो ना, तभी दूसरे जो है राज्यों का ना सबल बनता है कि ये बिहारियों जो है क्या है, इनकी कुछ है नहीं, ये सिर्फ
फ्री के खाने चल जाते हैं, फ्री के थोड़ी बहुत दारू ताड़ी, कुछ लोग दारू ताड़ी नहीं पीते फिर भी प्रचार में जाते हैं। भैया हम आपसे कहते हैं कि ऐसे चक्कर में मत जाओ, क्योंकि इससे आप ही का बेटा का, भाई का, चाचा का, बेटी का नुकसान हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन कर रहे हैं भैया, जय हिंद। बिहार को बचा लीजिए। जय हिंद।